पर बपुधारी, सुंदर श्याम मोहनी मूरत नटवर बपुधारी। सूर्य को प्रभु मदन मोहन चरणन बलिहारी, सूर्य को प्रभु चरणन बलिहारी, बलिहारी चरणन बलिहारी, चरणन बलिहारी, चरणन बलिहारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, 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 रंग से मुरारी। बोलिए बंसरी वाले की जय। कि बंसी विभूषित करान नवनीर धावा, पीतांबरो अरुण बिंब फलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंदु नेत्रात्। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये बांसुरी वाले कन्हैया के अलावा अन्यत्र भी कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा है, तत्वदर्शी संत के तत्व से जाने तो अहम न जाने। कृष्णात् परम किमपि तत्व, कृष्ण से भी परे कोई तत्व है, अहम न जाने। वेद भी कहते हैं कि हम नहीं जानते, केवल वो बांसुरी वाला भगवान ही, वो नटवर नंद किशोर ही परम तत्व है, वही परम तत्व ईश्वर है। उसी से संपूर्ण चराचर जगत, देव दानव मनुष्य किन्नर यक्ष गंधर्व संपूर्ण सृष्टि उसी ठाकुर से उत्पन्न होती है। आज कैसा सुंदर भाव था नंदन भगवान के, और संगीतज्ञ ब्राह्मणों की कृपा से हमने आते ही कैसे दामोदर स्तोत्र गाया था। क्या पंक्ति थी? करार बिंदे न पदार बिंदम, मुखार बिंदे न विनवे सयंतम। वही ठाकुर नन्ना सा गोपाल बन करके बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बट के पत्ते के ऊपर अपना अंगूठा, करार बिंदे न मुखार बिंदम, अपना अंगूठा मुख में दे करके चूसता हुआ चूस रहा है अपना अंगूठा, और ऐसी छवि का दर्शन मार्कंडेय जी कर रहे हैं, और संपूर्ण चराचर जगत का प्रलय कर देता है, और अपने उदर में जलमग्न हो जाता, अपने उदर में सृष्टि को रख देता है और जलमग्न होता, और उस जल के ऊपर बट के पत्ते के ऊपर लेटा हुआ और अपना करा अग्र अंगुष्ठ को चूस रहा है, मुंह में दिया हुआ, और ऐसे श्यामल श्यामल छवि एक वो परमात्मा ही रह जाता है। सृष्टि के बाद में ये होता है, कुछ नहीं रहता, जलमग्न हो जाता, और जल के ऊपर वो बट का पत्ता तैर रहा है, उस पर बाल मुकुंदम, बाल मुकुंद भगवान मनस स्मरामि। इसलिए मन से केवल बाल मुकुंद भगवान का ही स्मरण कीजिए। भगवान की लीला आगे वृंदावन में बढ़ने लगी। सवेबको नाम महान सुरो बकरूपद्रकः, आगत्या सहसा कृष्णं तीक्ष्ण तुंडो गृहात् बलिः। कंस से प्रेरित होकर के कंस ने बकी भेजी पूतना, बकी भेजी, अघासुर भेजा, बत्सासुर भेजा, सकटासुर भेजा, लेकिन कोई मुड़ करके नहीं आया। कंस को संदेह हो गया, भैया पता करो, जो इनका वध कर रहा है वही मेरा काल है, ऐसा मैं समझता हूँ, ये निश्चित है वही मेरा काल है। अब कई बार अपनी बहन का वध सुन करके बकासुर बड़ा ही क्रोधित हुआ और महाराज कंस से कहने लगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं जाता हूँ। अब की बार बकासुर आया और बगुले का रूप बना करके यमुना किनारे भगवान से भेंट हो गई। सो भगवान ने चोंच पकड़ ली, बगुले की चोंच होती है ना लंबी सी, भगवान ने चोंच पकड़ी, अब चोंच को
जो दोनों हाथों से चीर डाला। बकासुर के प्राण पखेरु उड़ गए और राक्षस देह में, वो तो छल की छल कपट से बगुला बना था, अपनी दिव्य देह में आया, विकराल रूप में आया और भगवान को नमस्कार करता हुआ तेज पुंज भगवान में छोड़ गया। तो प्राण पखेरु उड़ गए। बकासुर का भगवान ने वध किया और अब जो है तो भगवान ब्रजवासी गोप ग्वालों के साथ में वृंदावन में खूब दौड़ दौड़ करके भैया खेल खेलते हैं, गैया चराते हैं और गैया मैया भगवान के साथ में और अनेक बाल बछड़े सब भगवान के साथ में बड़े मंत्र मुग्ध प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं और खेलते हैं। और ब्रजवासियों ने देखा कि बार बार कन्हैया हमें बड़े संकटों से बचा देता है, सो बड़ा ही आस लगा करके अपने नायक के रूप में भगवान को देखते हैं। एक बार जा करके जंगल में बच्चे सब गैया चरा रहे थे और खेल खेल में व्यस्त हो गए, बच्चे सब खेल खेल में भूल गए, तो गैया कहीं चली गई। अब जाकर के कुछ ग्वाल बाल जाने लगे, कन्हैया दाऊ भैया पीछे पीछे हैं और जो गोप ग्वाले हैं गैया ढूंढने जा रहे हैं। आगे जाकर के उन्होंने देखा, जब बकासुर वापस नहीं आया तो कंस ने अघासुर भेजा। अघ माने सर्प, अघासुर, ये अघ मुंह खोल करके वृंदावन में मार्ग में मुंह फैला करके बैठ गया। इतना विशाल मुंह फैलाया कि मानो कि कोई गुफा ही ना हो, ऐसी कोई गुफा दिखे। अब ब्रजवासी बालकन जब जाने लगे वहां से तो बोले भैया देखो तो सही कितनी सुंदर गुफा है। दूसरा कहता अरे चलो ना, हमने सुना है कि यह वृंदावन की भूमि बड़ी पावन है, बड़ी पवित्र है, यहाँ बड़े बड़े सिद्ध मुनि ऋषि मुनियों ने गुफाओं में बैठ बैठ करके तपस्या करी है भैया। ऐसी गुफाओं का दर्शन भी भैया जन्मांतरों के पुण्य देने वाला है, इसलिए दर्शन करे आवे किसी ऋषि की। सो ब्रजवासी जो है तो उसको गुफा समझ करके उसमें जाने लगे। अब जैसे मुंह पर गए उसके तो दूसरा ब्रजवासी बोले अरे भैया वो तो सब ठीक है, पर भैया मुझे तो कोई खतरा दिखे। अब फिर दूसरा ब्रजवासी बोले अरे घबराते क्यों हो, कोई खतरा नहीं है, यहाँ ऋषियों की बड़ी जो है तो तपस्थली है और गुफाएं हैं, और अगर कोई खतरा भी होगा तो अपना करने यहाँ तो फिर पीछे पीछे आ ही रहा है ना, अपना लाला है बचा ही देगा। ऐसे वार्तालाप, एक प्रश्न करता दूसरा जवाब देता, आगे बढ़े। तो एक ब्रजवासी बोलता भैया इन वृंदावन के ऋषियों के तो बड़े ठाठ बाट है भैया, देखो तो सड़क कैसी मखमल की है, कैसी सड़क जो है तो बनी हुई है। दूसरा बोले भैया सड़क तो ठीक है पर ये कालीन कितनी मुलायम कालीन बिछी हुई है, ये सर्प के जीभ को बोल रहे हैं, ये सर्प के जिब्बे को जिब्बे न समझ करके कालीन बिछी हुई बोल रहे हैं उस सांप की। ऐसे वार्तालाप करते करते मुंह तक पहुंच गए। अब मुंह में गए तो एक ब्रजवासी बोला भैया ये सब तो ठीक है पर ये तो खूंटे से क्या टांग क्यों यहाँ पर गाड़े हुए हैं, खूंटे से क्या है ये। तो दूसरा ब्रजवासी बोला भैया यहाँ बीतराग बैरागी संत रहते होंगे, सो कोई दर्शन को आता होगा तो ऐसा नियम बनाया होगा कि भैया अपना सामान ये टांग करके अंदर आवे, अपना सामान की स्वयं सुरक्षा करे, इसलिए ये खूंटे टांगे। ये सर्प के दांतों को बोल रहे हैं, सर्प के जो गाल के दांत हैं उन दांतों को खूंटा समझ रहे हैं। और ऐसे एक दूसरे से जैसे पेट में अंदर जाते हैं। एक ब्रजवासी बोला भैया ये तो ठीक है पर यहाँ इतनी बदबू काहे को आ रही है, इसमें बड़ी जहरीली बदबू आ रही है भैया। तो दूसरा ब्रजवासी बोले भैया साधु संत महात्माओं का क्या है, बैरागी संत है समाधि में लगे रहते हैं, अपने तन मन की तो भान ही नहीं रहती है, तो साफ सफाई कौन न जाने कौन कोई जीव जंतु अंदर आकर के मर गया होगा, उसी की यहाँ तो जो है तो अलिखा। इतने में भगवान ने देखा अरे ये ब्रजवासी अघासुर के मुंह में चले गए हैं। भगवान बड़ी तेजी से चल करके तुरंत ही जो है तो अघासुर के मुंह पे आए। तो अघासुर बोले कि भैया अब तक मुंह तो तेरे लिए ही खुला रखा है, नहीं तो इनको खाना होता तो ये तो कब के चले गए। आ गया ये कन्हैया इसी को खाने के लिए। जैसे ये भगवान अंदर प्रवेश करे अघासुर ने अपना मुंह बंद कर दिया। भगवान गले पे गए और भगवान ने अपना स्वरूप
बढ़ाया। और भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ा करके भगवान इतना अपना उष्णता बढ़ाई, गर्मी, कि अगासुर को लगा कि मैं कोई आग का गोला खा गया होगा, इतना गर्म भगवान हो गए। और भगवान ने उसके गर्दन के ऊपर ब्रह्मरंध्र से छेद कर दिया और उसी छेद के साथ में सारे ब्रजवासियों को बाहर निकाल करके भगवान ने अपना शरीर फैलाया। अगासुर की सांस बंद हो गई, सांस लेना मुश्किल हो गया और वास्तविक शरीर में आकर के अगासुर के प्राण पखेरु उड़ गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन, इस प्रकार से अगासुर का वध भगवान ने किया। और ऐसी विचित्र लीला करते करते भगवान एक बार लीला कर रहे हैं, ग्वाल बाल सब गैया चराने जाते हैं और जा करके घर से कलेवा लेके जाते हैं कुछ खाने के लिए आपस में। एक बार तो भैया भगवान ने ध्यान दिया कि भैया बहुत सारे दिन हो गए, सब लाते हैं पर ये मनसु का कुछ लाता नहीं है। ये सांडल्य ऋषि का पुत्र है और महाराज ये ब्राह्मण है और ये गरीब बहुत है, इसलिए इसके बाकी ब्रजवासी जो है तो बड़े हैं, गौधन है इनके पास में, इसलिए अनेक प्रकार के। और मैया यशोदा तो है दाऊ भैया और कन्हैया को ऐसे अनेक प्रकार के व्यंजन पकवान बना बना करके दे के देती है। और ये मनसुखा ये समझ करके भैया अपनी मैं ऐसे पकवानों के बीच में मैं अपने घर का तुच्छ भोज गरीब का घर का कैसे लेके जाऊं, उससे मेरे को जो है तो अच्छा नहीं लगता बच्चों को, इसलिए वो कभी नहीं लेके जाता। भगवान मन में सोचने लग गए, अरे भैया कुछ भी करो अपना हिस्सा डालो, क्योंकि देखो गंगा तो आ गई, गंगा तो आ गई, अब आप न नहाओ, अब गंगा आ गई और अब आप न नहाओ और फिर कहो कि गंगा मैया आई थी और हमारा कल्याण नहीं करी, हमें पावन नहीं बनाया। गंगा मैया आई भी हो तब भी नहाना तो तुम्हें ही पड़ेगा, डुबकी तो तुम्ही को मारनी पड़ेगी। वैसे ही भगवान कहते हैं कि अरे मैं आया हूं, वो तो ठीक है और अंग संग भी है, पर मैं कुछ तेरा कलमस तभी कटेगा, कुछ लाएगा भी, कुछ हिस्सा तो भी डाल, भगवान के मुख में भोग डाल। इसलिए भगवान ने कहा भैया मनसुखा बहुत दिन से देख रहा हूं, ऐसा ना चलेगा भैया, सबको बराबर लाना चाहिए। अब कल तू भी ऐसा नहीं होगा भैया रोज हमारा खाता है, अपना घर का कभी नहीं खिलाता, कल तुझे भी लाना होगा। घर आकर के अपनी माँ से कहते हैं मैया या तो कल मैं गैया चराने नहीं जाऊंगा और जाऊंगा तो ये कुछ देना पड़ेगा मेरे को कलेवा। मैया के आंखों से झरझर आंसू गिरने लग गए, बेटा मैं गरीब नहीं, मैं क्या क्या दे सकता हूँ। अरे ये मनसुखा नंद भवन में ही रहता है, पंडित जी का बेटा है, इसलिए बाबा लालन पालन करते हैं, भोग प्रसाद आदि देते हैं और वहीं से बेटा दूध मक्खन आदि तू लेके आता है। कुछ दिन पहले की छाछ लाई हुई है जो तूने, वही घर पर पड़ी हुई है और तो मेरे पास में कुछ है नहीं बनाने के लिए। छाछ कुछ दिन के, अब वो भी खट्टी हो गई है, अब क्या दूं मैं। बेटे का मन रखने के लिए माँ ने उसी खट्टी छाछ से मट्ठा से मधुकरी बना ली, करी बनाई और एक मिट्टी के कटोरे में मिट्टी के कुंभक में रख करके कपड़े से ढक करके और जैसे कैसे अपने बच्चे को मन रखने के लिए दे दिया, लेके जा बेटा। मनसुखा जानता है ग्वाल बाल ब्रजवासी जंगल में बैठे गैया चल रही है, एक स्थान पर खेल करके कन्हैया बोले भैया बड़ी भूख लग गई है, आओ सब ब्रजवासी अपना अपना कलेवा खाते हैं और सब खोलते हैं और मिल बांट करके खाया करते थे। जैसे ही इस मनसुखा ने देखा, अरे भैया अब सब मेरे पास में ऐसी खट्टी ये मधुकरी मेरे घर की, मैं इनको दूंगा कैसे। इसलिए जब तक देने की बारी आवे, जब तक और गोप ग्वालों ने अपना कलेवा खोला ही है, मनसुखा ने वो घड़ा अपने मुख पर लगा दिया और भैया बड़ी जल्दी से तीव्रता के साथ में उस खट्टी कड़ी को पीने लग गया। पीता है और जल्दबाजी में पिया तो सारे मुंह से इधर उधर से गिरने लग गया। भगवान की नजर पड़ी, भगवान बोले दुनिया से जरूर छुपाओ लेकिन
मुझसे छुपाया, मुझसे क्यों छुपाता है? भगवान ने घड़ा छीन लिया मनसुखा से और छीन करके कहने लगे, देखा कि कुछ नहीं बचा हुआ है। भगवान ने मनसुखा के मुख पर मुंह लगा दिया अपना, और जो कड़ी बाहर गिरी हुई थी ना, वो कड़ी को भगवान अपनी जिह्वा से चाटने लग गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे भक्त वत्सल दीन दयालु परमात्मा ऐसे कड़ी को चाटने लग गए, क्योंकि अब की बार इसका नहीं खाया तो ये हमेशा का ही गरीब रहेगा। ऐसे ही तो सुदामा के साथ हुआ, छीन करके पोटली से चावल छीन लिए कि अब भी नहीं देगा, कब तक छिपाएगा। इसलिए जीवन में अपनी विपदा दुनिया से छुपाओ और ठाकुर को बताओ, वो सारी विपदाएं हरण करने वाला है। इधर तो भगवान की कारुण्य लीला है, उधर ब्रह्म जी चक्कर में पड़ गए। वहां मैया का दृश्य देख करके ये मान करके चले गए थे ना कि ये भगवान नहीं है। थोड़ी देर पहले तुमने कथा सुनी, अब जब देखा तो फिर पक्का हो गया। अब ब्रह्म जी बोले, अरे मैं सही सोच रहा था, ये भगवान नहीं है। अरे भैया, ऐसा कोई भगवान होता है जो इसके जूठन खा रहा है इन ब्रजवासियों की? अरे भगवान है, कोई योग यज्ञ जप तप पवित्रता, अरे भाई कोई थोड़ा सा सूक्ष्म विधि होती है कि नहीं होती है? और ये तो देखो कैसे है, उस बालक के मुंह से जूठन खा रहा है। ये भगवान नहीं हो सकता, और अगर ये भगवान है तो मुझे परीक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्म जी ने सारे गाय और बछड़ों को उठा करके ब्रह्मलोक ले गए। भगवान जानते हैं, इसलिए भगवान ने गोपों को भेजा, भैया गैयों की घंटियां सुनाई नहीं दे रही है, जाकर के देख के आओ। देखा तो कहीं गैया नहीं मिली। इधर से जब गैया वहां नहीं मिली तो इधर से सारे गोप जब ढूंढने गए, भगवान जानते हैं लीला कर रहे हैं, इसलिए खुद नहीं गए। दाऊ भैया और भगवान कलेवा प्रसाद लेते रहे और बाकी गोपों को भेज दिए। ब्रह्म जी ने वहां से गोपों को भी चुरा दिया और भगवान सब जान गए। और वेद कहता है, एको हम बहुश्यामी, मैं एक ही हूं और मुझसे ही बहुत, मैं ही व्यास रूप में बनता हूं। व्यास माने विस्तृत, तो मैं ही यह चराचर जगत हूं, मैं ही मनुष्य हूं, पशु पक्षी मैं ही बनता हूं, मेरे ही सब अनेक रूप है। अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभ विष्णवे, अनेक रूप में वही गोविंद विस्तृत है। भगवान उतने ही गोप बन गए, अब उतने ही ग्वाले बन गए, अब उतने ही गैया बन गए, उतने ही बछड़े बन गए, और वे भगवान रूपी ग्वाल बछड़े सब संध्या काल में घर आ गए। और 1 वर्ष तक यह खेल चला, और यहाँ तक कि ब्रजवासियन की तो कहनी क्या, दाऊ भैया को भी यह लीला समझ में नहीं आई। ऐसे लीला, इसलिए भागवत जी के प्रथम ही मंत्र में आता है, क्या आता है? तेजो वारि मृदाम यथा विनिमया यत्र त्रिसर्गो मृषा धामनः स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अरे ब्रह्म जी, तुम्हें सृष्टि रचन करने के लिए जो तेज वायु मिट्टी आदि पंचभूत है वो मैं देता हूँ, मटेरियल तो मैं देता हूँ, आप तो सिर्फ बनाने वाले हो, देता तो मैं हूँ। लेकिन हमारी सृष्टि देखो, हमें न कोई मटेरियल चाहिए और न कोई पंचभूत चाहिए, एको हम बहुश्यामी, फिर भी तुम उन गोप ग्वालों को रखो। तुम क्या सोचते हो कि हम सृष्टि नहीं कर सकते हैं? ये देख लो, हमने बिना किसी विनिमय किया, कुछ खर्च किए बिना, उतने ही गोप और उतने ग्वाले बना लिए। एक तरफ तो ये है भाव है, और दूसरी तरफ वे जितने भी गोपांगनाएं ब्रजवासी हैं, वे पूर्व जन्म के ऋषि हैं, कोई देवता है, इन्होंने सब वरदान मांगे हुए थे। इनकी इच्छा थी कि पुत्र रूप में हम भी, पुत्री रूप में हम भी, हम ठाकुर जी का वात्सल्य प्रेम हमको मिले, ऐसा भाव था उनका। इसलिए भगवान उनके पुत्र ही बन गए, सबके पुत्र बन गए, और 1 वर्ष तक लीला करते रहे। 1 साल के बाद में ब्रह्म जी को होश आई, आकर के बोले, देखते हैं ब्रजमंडल के वही भगवान अब कैसा लीला कर रहे होंगे।
ब्रह्मा जी ने देखा तो भैया उतने ही गोप, उतने ही ग्वाले यहाँ भी हैं, गैया बछड़े यहाँ भी हैं। दौड़ करके ब्रह्मलोक में दौड़ लगाई, देखा तो वहां भी हैं। विस्मय होकर के सारे गोप ग्वालों को साथ में लेकर, गैया साथ लेकर के भगवान के चरणों में निवेदन किया, गलती हो गई है महाराज, अब खाई खाई आगे राम दुआई, आगे से ऐसा नहीं होगा। हम आपकी करुणा को समझ नहीं पाए। बड़ी 40 श्लोकों में, स्तोत्रों में, संस्कृत के बड़े दिव्य मंत्रों से स्तुति गाई, भगवान कुछ नहीं बोले, चुपचाप रहे, ब्रह्म जी को माफ नहीं करे, ब्रह्म जी चले गए। संत कहते हैं इसलिए कुछ बोले नहीं क्योंकि भगवान के भक्त भगवान के प्राण हैं। भगवान अपने भक्तों को प्राणत समान समझते हैं। जो भगवान से भक्त को जुदा करे, जो भगवान से भक्त को दूर करे, उसको भगवान कभी माफ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो ब्रह्म ही क्यों न हो। इसलिए ब्रह्म जी स्तुति करके चले गए और भगवान की ऐसी दिव्य लीला होने लगी। एक दिन भगवान जो है तो गोपियों ने वृंदावन में जाकर के भगवान के ब्रह्म जी का मोह भंग हुआ और गोपियां भगवान की बांसुरी की बड़ी दिव्य लीला गाती है, गायन करती है, जिसको भगवान जो है तो सुन रहे हैं। गोपियां कहती है, अरे सखियां देखो तो सही, हमारा ये सांवला सलोना कन्हैया कैसी शोभा पा रहा है। बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासम कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम किरंद्रान वेणुरदर सुदया पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। हरि सखी बरहा पीडम, देखो तो हमारे श्याम सुंदर ने कैसे अपने मस्तिष्क पर मोर पंख का तिलक शोभा दे रहा है। कितना सुंदर लग रहा है यह मोर का पंख। भगवान घुंघराली लट भगवान के श्री अंग पर कैसी शोभा दे रही है। एक सखी बोली, अरे देखो तो सही, कैसे जो है तो गैयों को इधर उधर से हाँकते हुए ला करके परिश्रम से भगवान के मुख पर पसीना आ रहा है, पसीना की बूंदें लटक रही है। गोधूली का समय है री सखी, और गोधूली के समय में सायंकाल में वृंदावन में गैयों को चरा करके भगवान वृंदारण्यम स्वपद रमणम, नंगे पांव भगवान जब तक ब्रज में रहे, भगवान ने चरण पादुका कभी पहनी नहीं, नंगे पांव ही विचरण करते रहे। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति ही, कैसे अपने नन्हे नन्हे पैरों से ठुमक ठुमक कर को जो है तो ठुमकते ठुमकते कन्हैया और वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार से वेणु गीत का वादन करते हुए गोपियों ने जो है तो अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति करी है। एक दिन तो भैया क्या हुआ कि भगवान संध्या काल में सारे दिन क्रीड़ा और जंगल में गैया चराने के पश्चात में आए, और क्योंकि उस दिन भगवान को कुछ ज्यादा ही भूख लगी हुई थी। क्यों? क्योंकि उस दिन भगवान ने जंगल में जो है तो धेनुकासुर का वध कर डाला। धेनुकासुर का वध किया, कंस ने प्रलंबासुर भेजा, भगवान ने प्रलंबासुर को भी बैकुंठ भेजा। जिन जिन असुरों को कंस भेजता, भगवान जो है तो उनको बैकुंठ भेज देता। एक बार तो भैया दावानल लग गई, जंगल में आग लग गई, बड़ी आग भड़की और भगवान गोप ग्वालों ने रक्षा के लिए पुकारा। भगवान अग्नि का पान कर गए, आग को ही पी गए और तब अपने गोप ग्वालों की रक्षा करी है। इस प्रकार से शरद ऋतु में अनेक वर्षा ऋतु आई, शरद ऋतु का वर्णन दिव्य आया। और एक दिन भगवान आए और आकर के जैसे ही संध्या काल में गैया आदि गौशाला में छोड़ करके आते हैं, वैसे ही देखते हैं कि ओहो आज तो भैया घर में बड़ी खुशबू आ रही है।
अरे देखे तो रसोई में ये किस चीज की खुशबू है? सो देखे मैया ने भैया डोले के डाले, डाले होते बड़े बड़े टोकरियां, ऐसे डाले के डाले अनेक प्रकार के मिष्ठान बनाए हुए हैं और बनाई जा रही है, बनाई जा रही है। इधर क्या होता है, भगवान जो है तो देखते हैं बड़े भगवान के मुंह में रस आ गया, अंदर जाकर के जूं उठाने को लगे, सो ही मैया ने डांटे, अरे कन्हवा रुक जा रुक जा रुक जा बेटा। कन्हैया बोले क्या बात है मैया? बोले देख बेटा, अभी तो तुम न नहायो है न धोयो है, ये सब मिठाइयों को छूना भी मत, ये पकवानों को छूना नहीं। भगवान बोले काहे, किसको बनाई है फिर छूना नहीं? बोले बेटा अभी जो है तो क्या होना है, पहले जय जय होएगी, ये मिठाई सब जय जय होने के लिए रखी है। भगवान बोले जय जय होएगी? अरे ये जय जय कौन सी, कौन भला होए मैया, किसकी जय जय होएगी? बोले मैया बोली देख कन्हैया, बहुत काम है मुझे और बहुत सारे काम करने हैं, अभी अनेक मिष्ठाई भोज बनाने हैं, तो मुझे परेशान मत कर बेटा, जो जानना है तो अपने बाबा से जान ले। भगवान आए नंद बाबा के पास में, बोले बाबा ये जय जय कौन भला होवे है? बाबा बोले क्या कहना चाहते हो बेटा? भगवान बोले ऐसा है कि हम मैया के पास पकवान खाने को गई, एक तो मैया आज और दिनों से ज्यादा अनेक पकवान बनावे और हमें चाखने को भी एक नहीं दिया, कह रही है कि कोई जय जय होएगी तब जाकर के प्रसाद मिलेगा, अभी कौन सी जय जय होएगी? भगवान बोले अच्छा ये बात है लाला, तो ठीक ही गया कहा है मैया ने भैया। भगवान बाबा बोले लाला ऐसा है कि हम आए वर्ष प्रत्येक साल सभी ब्रज मंडल के गोप वाले मिल करके क्या करें, इंद्र का यज्ञ करते हैं, इंद्र का पूजन किया करे हैं बेटा, इसलिए इंद्र का यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ के लिए ही हमने यहाँ पकवान आदि बनाया है। आज भैया ये बनेगी, कल सुबह जो है तो जा करके और हम इंद्र का यज्ञ करेंगे बेटा। भगवान बोले इंद्र का यज्ञ काहे हो बाबा? नंद बाबा बोले इंद्र हमारे देवता हैं, स्वर्ग के राजा हैं, इसलिए हम हर वर्ष जो है तो इंद्र का यज्ञ करते हैं। भगवान बोले इसके बदले इंद्र हमें क्या देते हैं? बाबा बोले सुनो कि प्रजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म सूर्तयाः तेभिर्भरवन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं परः। देखो प्रजन्यो भगवान इंद्रो, इंद्र खुश होता है बेटा, लाला इंद्र के खुश होने से इंद्र बारिश करता है, बारिश से हमारे खेतन में फसल होवे बेटा, जंगल में घास होवे, नदियों में पानी होवे, उसी से हमारी गैया चरे, वो गैया हमें अन्न देवे, वो गैया हमें दूध देवे, दूध दही माखन, हमारा जीवन भरण पोषण उसी से होता है बेटा, इसलिए हम इंद्र को खुश रखने के लिए यज्ञ करें। भगवान बोले अच्छा, तो मतलब अगर हम इंद्र को भोग नहीं लगावेंगे, इंद्र का पूजन नहीं करेंगे तो बारिश नहीं करेगा? बाबा बोले नहीं बेटा कुछ भी हो सकता है, अब बारिश न करे तो? भगवान बोले बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है, अरे ये सब तुमने जो है तो इंद्र का अभिमान बढ़ा रखा है बिना बात का, और ये इंद्र तो देखो कभी बारिश का नाम निशान नहीं, और जब बारिश करे तो भैया खेत के खेत डुबा देवे, कहीं बाढ़ आ रही है और कहीं पसीना लोगों का जो रहा। जहां बारिश की जरूरत है वहां बारिश नहीं करता, और जहां बारिश की जरूरत ही नहीं है वहां हड़ आए हुए हैं। होता है कैसा कि नहीं? बोले ये इंद्र का अभिमान बढ़ गया, मन मर्जी करता है बाबा, तुम वैसे ही 56 के 56 भोग इसको खवाए जाते हो। अच्छा सा काम करो, कुछ लोग तो चढ़ाओ और कुछ मत चढ़ाओ, देखते हैं क्या ये इंद्र कुछ के खेतों में बारिश करेगा और कुछ के नहीं करेगा, देखते हैं। बाबा बोले लाला तेरे मन में क्या है, तो वो स्पष्ट मोहे बता बेटा, तो कहना क्या चाहता है? भगवान बोले तो सुनो बाबा
कि कर्मणाम जायते जंतु कर्मण्येवाभिलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे अभिपद्यते। बाबा, कर्मणाम जायते जंतु, कर्म प्रदान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। बाबा, कर्म से ही जीव को सुख और दुख मिलता है। जो खाता है बाबा अपने कर्मों का खाता है, कर्मों से ही जीवन चलता है। कर्मणि सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेनाव विद्यते है। हमारे सुख दुख भय क्षेम लाभ हानि का जिम्मेवार केवल और केवल हमारे ही कर्म हैं। जो हम करे आते हैं उन्हीं कर्मों से प्रारब्ध बन जाता है। भाग्य किसे कहते हैं? प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या है? जो हमने पूर्व में कर्म करे उनके जो फल हैं उन्हीं को भाग्य कहते हैं, वही तो प्रारब्ध है। इसलिए भैया, भुक्तम दुखम क्षीयते पाप कर्मम भुक्तम सुखम क्षीयते पुण्य कर्मम। जब दुख भोगते हैं ना हम, तो उस हमारे पूर्व के पापों के फल स्वरूप वो दुख होते हैं, और जब हम दुख भोगते जाते हैं तो पाप कटते जाते हैं। तो एक तरफ हम दुख भोग रहे हैं तो कुछ कष्ट महसूस हो रहा है, लेकिन एक फायदा भी तो है ना भैया। कष्ट तो हो रहा है, लेकिन जो पूंजी पाप की गठरी भरी पड़ी है वो खाली भी तो हो रही है ना थोड़ा, तो वो बोझ हल्का भी तो हो रहा है। अब तो कष्ट है, आगे तो सुख मिलेगा। और भुक्तम सुखम क्षीयते पुण्य कर्मम। और जब सुख भोगते हैं तो घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं कितना सुखी हूँ, क्योंकि भैया पूंजी बड़ी तगड़ी खर्च कर रहा है। वो क्या है? पुण्यों का जो पुंज कमाई है वो कमाई खर्च हो रही है। जब जब तुम सुख भोग रहे हो, जब जब, इसलिए तुम ऐसा काम करना कि सुख और दुख में, सुख में भूलो मति दुख में भूलो मति, प्राण जाए बितन से नाम भूलो मति। अपने रथ को सुमारक चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इस प्रकार से जो है तो भगवान कहते हैं। अब हम एक ही भजन एक साथ गाएंगे क्योंकि समय भी हो रहा है, हमने भगवान का पूजन करना है, इसलिए साथ ही भजन करेंगे। तो अब देखो क्या हुआ, बाबा के समझ में बात आ गई। बाबा ने सब गोपों को बुलाया। अब बोले भैया देखो ये लाला क्या कह रहा है, अब मेरी समझ में तो बात तो आ रही है, तो क्या करें। सब ब्रजवासी एकत्रित होकर के बोले तो कन्हैया तो ही बता कि क्या करना चाहिए। इंद्र देवता नहीं, इंद्र भगवान नहीं है तो कौन है, तू ही बता कौन है तेरो भगवान। भगवान बोले ये जो गिरिराज पर्वत है ना बाबा, यही हो मेरो भगवान, और ये तुम्हारो भी सबको भगवान है। देखो भागवत जी में भगवान ने अपनी लीला में कुछ भी नहीं छोड़ा है। आज प्रकृति और पर्यावरण की कितनी मारमार और कितने दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। भगवान ने तो उस युग में ही कह दिया था कि भैया पर्वत की पूजा करो, यहाँ खनन मत करो, खनन मत करो। पेड़ वृक्ष घास पशु है, कालिया नाग का मर्दन किया जल का दूषण हटाने के लिए। ये शिक्षा दी कि जल प्रदूषण नहीं करना। अब भगवान जो है तो वायु प्रदूषण और पर्यावरण की संरक्षण की लीला की शिक्षा दे रहे हैं। बोले बाबा अरे घास तो गिरिराज की तलटी में होता, हमारी गैया वहीं चरती है। गिरिराज महाराज पर हरे हरे वृक्ष हैं, सुंदर ऑक्सीजन हवा देते हैं। एक वृक्षों से बादल बनता है और बादल से बारिश होती है बाबा। इसमें इंद्र का कोनो हाथ नहीं है, इसमें इंद्र का कोई हाथ नहीं है बाबा। तो लाला क्या करें? तो बोले जब सब कुछ इस पर्वत से ही होता है तो या को ये पूजो। अरे लाला पर्वत को पूजेंगे लोग क्या कहेंगे कि पेड़ वृक्ष पौधों को पूजने वाले ये लोग ये अंधविश्वासी होते हैं, कहते हैं तुम्हें ऐसा कोई? आजकल भी यही कुछ हो रहा है। ये तो लोग क्या है, ये कोई धर्म है, ये कोई पद्धति है, ये तो पेड़ों को पूजते हैं।
अच्छा, पूजने वाले आडंबरी, पूजने वाले कपटी और काटने वाले बड़े पुजारी, काटने वाले बड़े हो गए। ये तो गौ को पूजते रहते हैं। अच्छा, पूजने वाले तो ढोंगी और काटने वाले परवृत्तिकार के बंदे। धन है रे कलयुग तेरा, वारे कलयुग वाह, क्या लीला रचाई है। जहां बचाने वाला ढोंगी और मारने वाला परवृत्तिकार का बंदा, मारने वाले से खुदा खुश हो रहा है। खुदा कैसे खुश हो सकता है? तब से तुम चिल्ला रहे हो, हजारों वर्षों से तुम चिल्ला रहे हो कि खुदा खुदा खुदा, और वो खुद कभी आता ही है क्या? तुम तो चिल्लाते रहते हो खुदा, मानी खुद आ, और वो खुद कभी आता ही नहीं है। कहीं आया तो तुमने कहीं टांग दिया। ये हमारी गलती है। हिंदू वैदिक सनातन पर जितने भी विधर्मी आक्षेप करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि गर्व करो अपने धर्म पर। और प्रत्येक प्रचारक को देखना चाहिए कि धर्म पर आक्षेप ना आवे। हिंदू वैदिक सनातन में किसी की निंदा नहीं है, किसी का विरोध नहीं है। हम सबको मानने वाले हैं। हम तो ये मानते हैं कि हम ही हैं, हम ही से सब हैं। तुम तो बोलते हो कि हम हैं और बाकी सब दुश्मन हैं। हम तो ऐसा कौन सा संसार का धर्म है जो अपनी पद्धति के पश्चात में ये कहता हो कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, समस्त विश्व का कल्याण हो। ऐसा कोई कहता है? वो कहते हैं कि हम करेंगे, दूसरा कहता है राज हम करेंगे, तीसरा कहता है तो फिर करें क्यों नहीं? इतने सालों से कह रहे हो खुदा खुदा, कोई कह रहा है कि राज करो तो करो ना। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। हमारे सनातन संस्कृति से बढ़ करके कोई संस्कृति संसार में है नहीं। गैया पुजवाई है भगवान ने, इसलिए जा करके वृक्षों की पूजा करो। अच्छा, बाबा बोले तो ठीक है लाला, पर ये बता कि अब तेरे देवता की पूजा की विधि विधान भी कोई होवे है लाला? तो बता क्या विधि विधान है? अब की बात तेरे ही देवता की पूजा सही। बोले बाबा कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरे देवता बड़ो प्रसन्न होने कुछ संतोषी है। तो देखा तो है ना लाला, तुझे भरोसा तो है ना, कल के दिन इंद्र से कोई विपदा तो नहीं पड़ेगी? अरे बोले बाबा मेरो देवता मेरे को कई बार दर्शन दे चुका है, अब मेरो देवता मेरी कहवे पर चले। मेरो देवता बड़ो संतोषी है बाबा, इंद्र की कुछ नहीं चलने वाली। तो क्या क्या सामग्री चाहिए? बोले वही जो तुमने बनाई हुई है। मेरे देवता तो उसी को बड़ो शौकीन है बाबा। छकड़ों में रात में ही भर ली। दीपावली का दिन था और रात्रि के समय में ही ब्रजवासियों ने छकड़ों में बैलगाड़ियों में पकवान लाद करके चल पड़े हैं और प्रातः काल जो है तो जाकर के गिरिराज महाराज की तलटी में पहुंचे हैं। भगवान ने कहा कि रुको, अब सारे गिरिराज की तलटी में जाकर के गिरिराज पर्वत पर आ गए और गिरिराज पर्वत पर आकर के सभी ने पकवान आदि सजाए हैं। अब सारे ब्रजवासी बोले लाला अब बता कौन विधि होवे है तेरे देवता पूजने की, सोई विधि बता बेटा। भगवान बोले सबसे पहले मेरे देवता को प्रणाम करो। सब आंख बंद करके प्रणाम करो। प्रणाम करने लगे सभी। सो भगवान बोले कि अब आंखें खोलो। खोले, बोले मैंने भी आंखें बंद करी थी, सो मेरा देवता दर्शन दे गया। अब बोला कि पहले मुझको नहाना है, नलाओ पहले स्नान कराओ। ब्रजवासी बोले ठीक है लाला। जो घड़ों के घड़े यमुना से पानी ला करके लावे सो पर्वत को नलावे। अब बताओ घड़ों के पानी से कभी पर्वत नहावे? और वो सुबह का दोपहर कमर थक गई ब्रजवासियों की। ब्रजवासियों ने घड़े नीचे रख करके बोले भैया लाला तेरा देवता बड़ो महान, हमारी कमर टेढ़ी हो गई, तेरे देवता की तो मूंछों गीली नहीं हुई। अरे कहाँ नलावे की बात करें? अब गिरिराज पर्वत पर घड़े से पानी डाल रहे, पानी वही सूखे। तेरे देव तो बोले कोई बात नहीं है ब्रजवासियों, नाराज क्यों होते हो? अब इस बात का समाधान भी देवता ही बताएगा। तो बोले पूछ लाला अपने देवता से। सुई भगवान ने बोले तो आंखें बंद करो। आंखें बंद कर दे तो भगवान बोले आंखें खोलो भैया मेरे देवता बता गए। क्या बतायो? बोले मेरे देवता बोले तो गंगा मैया का स्मरण करो, यही देवता गंगा प्रकट कर देगा। ब्रजवासी बोले ऐसा हो सके है लाला? बोले बिल्कुल हो सके है, तुम गंगा का मन में स्मरण करो। सो जो ब्रजवासियों ने आंख बंद करके गंगा मैया का स्मरण किया है,
भगवान ने ब्रज वहीं पर जो है तो गिरिराज पर्वत पर ही गंगा मैया का आह्वान किया, आओ देवी, चरणों से निकली हो तो कभी सेवा भी तो करो। इसलिए गंगा मैया वही धार प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा मैया की। माँ मानसी गंगा उत्पन्न हुई ब्रजवासियों का खुशी का। अरे वारे कन्हैया, तेरो देवता तो बड़ो जोर को है रे। गंगा प्रकट कर दी, बोले अब सब भी स्नान करो और मेरे देवता ब्रज सब स्नान कराओ। सब स्नान करने लग गए। सो महाराज सभी जो है तो पूजन आदि करके पकवान रखा, और जैसे ही पकवान आगे पे रखा वैसे ही जो है तो भगवान कहने लगे। अब वो कहने लगे, भगवान कहते हैं कि सुनो ब्रजवासियों, ऐसे नहीं, पकवान रखो, ध्यान करो, मेरे देवता खुद प्रकट होकर के भोजन करे, भोग लगाएगा। अब ब्रजवासी बोले कमाल है लाला, ऐसा भी हो सके है, देवता प्रकट होएगा और भोग सामने भोज लेगा। बोले मेरे देवता तो भैया प्रकट होगा। आज भगवान लीला रचते हैं और खुद ही पुजारी बने और खुद ही पूजक बने हैं। भगवान एक रूप में ब्रजवासियों के साथ में बैठ करके पूजन कर रहे हैं, और एक रूप में भगवान ने ही जो है तो गिरिराज महाराज का रूप धारण किया है, और सामने प्रकट होकर के दोनों हाथ फैला करके भोग लेने लगे। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। ब्रजवासी बोले लाला, आंखें खोली तो देखा सामने, बोला धन्य है लाला। नंद बाबा बोले लाला इतने वर्ष हो गए, मैं बूढ़ा हो गया, 80 साल का टोकरो हो गया मैं। इंद्र की पूजा करते करते इंद्र ने कभी जो है तो मुंह नहीं दिखाया है, और तेरे देवता की एक ही दिन पूजा करे है और तेरे देवता सामने दर्शन दे दिया। अरे भैया ये तो बड़ी खुशी की बात है। दूसरा ब्रजवासी बोले लाला एक बात बताऊं तो को? बोले हाँ भैया क्या है? बोले तेरा देवता थोड़ा सा तेरे देवता की शकल तो पे मिलती कैसे है भैया? मुझे तो लगता है कि तेरे देवते की शकल भी तेरे से ही मिल रही है भैया। भगवान बोले वो हम पक्के पुजारी हैं ना जी, तो यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। भक्त जैसा चिंतन करता है उस पर वैसा ही रंग चलने लग जाता है। मैं अपने देवता की बहुत पूजा पाठ करी हूँ भाई, तो मेरी शक्ल भी मेरे देवता जैसे ही धीरे धीरे हो रही है। अब भोग लगाने लग गए। भगवान ने दोनों हाथों से 56 भोग लगाया है। गिरिराज महाराज की जय। ब्रजवासी बोले अरे लाला वो सब तो ठीक है, पर तेरो देवता तो दोनों हाथों से खाई जा रहा है, भोग प्रसाद पाई जा रहा है। अरे हमको भी कुछ खाने को छोड़ेगा, कुछ प्रसाद भोग मिलेगा? अरे बोले भैया मिलेगा, मेरा देवता तुमको भी कुछ प्रसाद छोड़ेगा, लेकिन प्रसाद पाने से पहले एक बात है भैया। क्या? बोले मेरे देवता मेरे कान में आके बोले हो कि परिक्रमा लगाओ, पहले गिरिराज पर्वत की परिक्रमा लगाओ तब भोग बटेगा। सभी ब्रजवासी गोवर्धन पूजा करने लग गए और परिक्रमा करने लग गए। आइए हम सब भी मन से जो है तो गिरिराज की तलहटी में मन से पहुंचो और मन से ही परिक्रमा लगानी शुरू कर दीजिए। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। पूजा है, बोलिए गिरिराज धरण की जय। नंद नंदन भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी लोक से न्यारी। दोनों हाथ उठा के प्रेम से और मन से पहुंच जाइए गोवर्धन में और परिक्रमा लगाइए।